रस सत्ता है, रस सत्ता वही प्राण सत्ता है, और रस सत्ता जो प्राण सत्ता है उसी से गति है, और उसी गति के नाते सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का तेज है, और वो प्राण सत्ता में पहले बता चुका हूं परमात्मा का प्रकाश है और कुछ नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं प्रकाश का जो आधार है वो भी मैं हूं। प्रभास्मी सूर्य, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश जो है वो मेरा है, और जल में जो रस है वो मेरा है। और इसी रूप से प्रणव सर्ववेदेषु, संपूर्ण वेदों का आधार, संपूर्ण ज्ञान का आधार जो प्रणव है। प्रणव माने क्या होता है? प्रकृष्ट रूपेण नवति स्तवति प्रणव। प्रणव वह शब्द है जिसके द्वारा यानी प्रकृष्ट रूप से माने पूर्ण रूप से और अनंत की महिमा का अनुभव, अनंत की महिमा का अनुभव कराने वाला जो शब्द है उस शब्द का नाम है प्रणव। फिर याद रख लो आप, प्रणव किसे कहते हैं? अनंत की महिमा का अनुभव कराने वाला जो शब्द तत्व है उस शब्द का नाम है प्रणव। और उस शब्द में जो चित्त को लगाते हैं उनको कहते हैं शब्द योगी। ये शब्द योग, शब्द सुरति योग, ये वेद का जिष्ट है। और छांदोग्य उपनिषद में इसको उद्गीत उपासना कहा गया। प्रणव उपासना का नाम उद्गीत उपासना है। उद्गीत इसे क्यों कहते हैं? उद्गीत, जिसका उच्चारण करने से आपके प्राण की ऊर्ध्व गति होकर के ऊर्ध्व स्थिति हो जाए। उत, उत माने ऊपर की तरफ, गी माने गाने से, थ माने स्थिति, जिसका गान करने से आपके प्राण की स्थिति ऊपर हो जाए उसको कहते हैं उद्गीत। वो कौन सा है? ओम, प्रणव। जिसमें आप ओम कहते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो पता चलेगा कि नीचे से प्राणवायु ऊपर चली जा रही है। ये प्रणव उपासना की प्रक्रियाएं हैं। ये आप लोगों को चौथे पन में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, नहीं सन्यासी हो जाओगे। फिर शांता वैसे कह रही थी कि गड़बड़ कर दिया गुरुजी ने। तो अभी बता दे तो और मुश्किल हो जाएगी, इसलिए तो मैं आप लोगों को ये जो उद्गीत उपासना है ये प्रणव की उपासना है। तो ये यही उद्गीत जो है यही ज्ञान का स्रोत है। उन ऋषियों ने इसी से ज्ञान को प्राप्त किया है। वेद का सार है, जिष्ट है। बात समझे? ऋषियों ने जिस ज्ञान को प्राप्त किया है वह ज्ञान इसी उद्गीत की देन है, इसी प्रणव की देन है। वेद सारा इसका विस्तार है। वेद जो है सारा वैदिक विज्ञान जो है, वेद क्या है? जगत जीव और जगदीश से संबंधित ज्ञान। और जगत जीव जगदीश से संबंधित ज्ञान का बोध कैसे होगा? इसी एक शब्द से। जब आपके प्राण की गति नीचे से ऊपर जाएगी तो अपने आप स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे, सूक्ष्म से जब कारण में प्रवेश कर जाएंगे तो कारण में पहुंचते ही कारण का और कार्य का और उसके आधार का आपको बोध हो जाएगा। तो ये जो तत्वबोध का साधन प्रणव है ये वेद का सार है। इसलिए प्रणव सर्ववेदेषु, ये प्रणव जो है समस्त वेदों का सार है। भगवान के रूप प्रणव मैं हूं। आदि शब्द हमारे यहां सृष्टि के दो आधार बताए गए हैं, नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि। सर्वप्रथम नाद सृष्टि। नाद सृष्टि को अमैथुनी सृष्टि कहते हैं, बिंदु सृष्टि को मैथुनी सृष्टि कहते हैं। जहां स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है वो मैथुनी सृष्टि है, वो बिंदु सृष्टि है। और जहां पर शब्द के माध्यम से निर्माण होता है वो ज्ञान सृष्टि है, वो अमैथुनी सृष्टि है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र में दो प्रकार की संतानों की व्याख्या है। एक को पुत्र कहते हैं, दूसरे को शिष्य कहते हैं। शिष्य जो है वो अमैथुनी सृष्टि की संतान है, वो गुरु के ज्ञान से प्रकट होता है। और पुत्र जो है वो मैथुनी सृष्टि की संतान है, व्यक्ति के शरीर से प्रकट होता है। शरीर जो है ये स्थूल स्तर की अभिव्यक्ति है, और ज्ञान जो है वो कारण अवस्था की अभिव्यक्ति है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया कि जो ज्ञान ऋषियों ने अपने पुत्र को नहीं दिया वो शिष्य को दिया। और ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, आज तक चली आ रही है। क्यों चली आ रही है? इसलिए जहां तक आत्मा वही जाए तो पुत्र का जो संबंध है
शिष्य जो होता है वो आत्मा की संतान है, पुत्र जो है वो शरीर की संतान है। एक रक्त जन्य है, दूसरा ज्ञान जन्य है। और आप लोग तत्वतः मनन करें तो आपको मालूम होगा कि जब यानी गुरु पूर्ण ज्ञान की अवस्था में होता है, उस अवस्था में शिष्य की उत्पत्ति होती है, और जब पुरुष पूर्ण रूप से अज्ञान की अवस्था में होता है, उस अवस्था में पुत्र की उत्पत्ति होती है। अपने होश को रखते हुए आप संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया तभी सिद्ध होती है जिस समय व्यक्ति अपना होश खो दे, आप लोगों को मालूम है। और इसी अवस्था, उस अवस्था में शिष्य नहीं पैदा हो सकता, उस अवस्था में पुत्र पैदा हो सकता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि पुत्र अज्ञान की संतान है और शिष्य ज्ञान की संतान है। अज्ञान शरीर का धर्म है और ज्ञान आत्मा का धर्म है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि पिता की अपेक्षा सहस्र गुना अधिक उच्च स्थान आचार्य का होता है, गुरु का होता है। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बातें बताई है कि ये जो वेद या तत्व विज्ञान की बातें हैं सारी, ये सारे के सारे हमारे उस मूल से संबंधित है, शब्द से संबंधित है, और उस शब्द का आधार प्रणव है। ओ इसलिए प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषु। भगवान कहते हैं कि जैसे समस्त वेदों में प्रणव मैं हूं, इसी रूप से आकाश में जो शब्द तत्व है वो मैं हूं। आकाश का आधार क्या है? शब्द है। आकाश माने शून्य नहीं, ये बात याद रखो। जहां वेद में आकाश शब्द की व्याख्या की जाती है, वहां आकाश माने शून्य नहीं होता, खाली नहीं होता। आकाश एक तत्व है, और उसी आकाश को आजकल की भाषा में एनर्जी कहते हैं। आकाश जो, क्योंकि ए तस्मात आकाश संभूत, और आकाश की संतान है आकाशाद वायु। आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। इसलिए वो जो आकाश तत्व है उसको सूक्ष्मतम डिवाइन एनर्जी हम कह सकते हैं, दिव्य सत्ता हम कह सकते हैं, क्योंकि उसी से वायु की उत्पत्ति होती है, जिसे गैसेस आप जानते हैं अनेक नामों से। वायु स्वयं में प्रकाश स्वरूप है, अंधकार में नहीं है। वायु केवल गतिशील ही नहीं है, क्योंकि वायु से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है। वायु रग्नि रग्ने रापः, ये क्रम है। परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ये इसी रूप से इवोल्यूट होता है। इसको अवतरण कहते हैं, यानी सूक्ष्म से स्थूल की तरफ इसी रूप से आता है। और जब इसका लय होगा तो इसी रूप से इसका विलय भी होगा। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, और आकाश जो है उस अनंत में लय हो जाता है। ये क्रम चलता है। इसलिए आकाश जो है कार्य है, और वो वायु का आधार है, अग्नि का आधार है। इसलिए आकाश को एनर्जी कहते हैं। आकाश शब्द का अर्थ क्या होता है व्याकरण की दृष्टि से? काश कहते हैं चमकना, चमकने को। आकाश माने जो चमकने से भरिपूर्ण हो, परिपूर्ण हो, यानी फुल ऑफ रेडियंस, ऐसे कह सकते हैं, फुल ऑफ रेडियंस, अथवा एब्सोल्यूट रेडियंस, इटर्नल रेडियंस, ऐसे कह सकते हैं आप, क्योंकि उसका कहीं सीमा नहीं है। जैसे स्पेस अनंत है, वैसे आकाश अनंत है। इसलिए ओम खम ब्रह्म, ये यजुर्वेद का आखिरी शब्द है। यजुर्वेद का आखिरी शब्द, जब यजुर्वेद जहां समाप्त होता है तो इसी शब्द के साथ समाप्त हो, ओम खम ब्रह्म। तो खम जो है, खम क्या है? आकाश, उसको खम कहते हैं। खम जो है आकाश है। इसलिए उपनिषदों में बताया गया कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। कम ब्रह्म माने रस ब्रह्म है, खम ब्रह्म माने आकाश ब्रह्म है। तो कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, ये ब्रह्म की व्याख्या की गई है। यहां वेद में आता है कसमई देवाय हविषा विधेम, तो उस कम के लिए ही है कसमई देवाय हविषा विधेम। उस रस स्वरूप परमात्मा के लिए तुम अपना सर्वस्व समर्पित करो, ये उसका अर्थ होता है। वहां कसमई माने किसके लिए नहीं है। कसमई माने उस परमात्मा, रस स्वरूप परमात्मा के लिए हविष्य का समर्पण करो। इसलिए उसे ये कसमई शब्द जो है ये कम का है, और कम जो है वो रस को कहते हैं। इसीलिए ये कमल होता है, कंज होता है। कंज जो शब्द है ना कमल के लिए, कंज, कंज माने कम से उत्पन्न, कम जलम रसम तस्य जायते, उससे उत्पन्न हुआ कंज, जिसे कमल कहते हैं, जल से पैदा होता है। तो ये जो
यानी खम है वह रस स्वरूप है और वह शब्द स्वरूप है, शब्दमय है। इसलिए शब्दमय होने के नाते उसका जिस्ट जो है शब्द है, अखंड, जो जिसको ब्रह्मनाद कहते हैं, वही प्रणव जिसमें व्याप्त है, ऐसे आप समझ लें, वो आकाश है। तो भगवान कहते हैं यानी प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे, खे माने आकाशे, आकाश में शब्द, शब्द में हूं, और पौरुषम नृषु, मनुष्यों में जो पुरुषार्थ है, पौरुष है, पौरुष, पौरुष जो है, पौरुष माने जीवनी शक्ति, वह पौरुष यदि नष्ट हो जाए तो मनुष्य कुछ नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा, एक केवल मिट्टी का पुलिंदा रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। पौरुष यदि नष्ट हो जाए तो मनुष्य मिट्टी का पुलिंदा के सिवा और कुछ नहीं है। और वो पौरुष जो है वो परमात्मा का ताम है स्वयं, पौरुष रूप में मेरा स्वयं की अभिव्यक्ति, शब्द के पौरुषम नृषु। आगे बताया कि ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, यानी जल में परमात्मा, सूर्य में परमात्मा, वेदों का सार परमात्मा, या आकाश का सार परमात्मा, या पुरुषों में पुरुषत्व परमात्मा ही नहीं, आगे पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस्यास्मि विभावसौ। भगवान कहते हैं कि पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी में जो पवित्र गंध है वो मेरा स्वरूप है। पवित्र गंध क्यों कहा? गंध दो प्रकार की होती है, पवित्र और अपवित्र। कल मैंने बताया था कि जो दुर्गंध है, दुर्गंध पृथ्वी का गुण नहीं है और दुर्गंध पानी का गुण नहीं है। जहां पानी पृथ्वी दोनों मिल जाते हैं वहां पर दुर्गंध हो जाती है, लेकिन वो भी सीमित रूप में। वैसे तो ये पृथ्वी पानी में ही है, चारों तरफ पानी में है, पानी के ऊपर नीचे पानी पानी है, उसके सिवा है क्या उसमें? लेकिन सारी पृथ्वी से दुर्गंध नहीं आ रही क्योंकि सारी पृथ्वी सड़ नहीं रही है। तो जब थोड़ी मात्रा में यानी पानी और पृथ्वी मिल जाती, मिट्टी मिलते हैं, तो सड़ करके दुर्गंध आती है। तो दुर्गंध किसी का गुण नहीं, वो दोष है। तो यहां पर भगवान कह रहे पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, पृथ्वी में जो पवित्र गंध है वह मेरा स्वरूप है। गंध ही पृथ्वी रूप में परिणित हुआ है। यहां पर एक बात याद रखो, सांख्य फिलॉसफी में तन्मात्रा जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको तन्मात्रा कहते हैं। विषय जिसे कहते हैं ज्ञान इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है, ये ज्ञान का विषय है, अज्ञान का नहीं। ज्ञान का विषय जो है वो ज्ञानमय है, और ज्ञान इंद्रियां जो है वो चेतन का प्रकाश है, चेतन की किरणें हैं, और उन चेतन की किरणों से जो ग्रहण किया जाता है वही विषय है उनका। और जो उनका विषय है वो उनसे अभिन्न है, अभिन्न होने के नाते ही उसको ग्रहण करती हो। भिन्न हो तो ग्रहण न कर सके कभी। ये तो आप लोग जानते हैं ना, बंधन हमेशा सजाती में होता है, विजाति में कोई बंधन नहीं होता। आप रस्सी से रस्सी को बांधते हैं, ईंट से रस्सी को नहीं बांध सकते। क्या समझे? जब बांधने का क्रम करते हैं आप, किससे बांधते हैं? किसी वस्तु को जब दूसरे वस्तु से बांधेंगे तो सजाती होगा, विजाति का बंधन नहीं होता। जब आप बांधते हैं तो रस्सी से रस्सी को बांधेंगे। ईंट और रस्सी आपस में गांठ नहीं दे सकते, गांठ पड़ेगी तो रस्सी में होगी, ईंट में नहीं होगी। ईंट तो बीच में भले आ जाए। यानी कोई भी वस्तु है तो जहां पर संबंध होता है ना, लगाव होता है, एकता होती है, वो सजाती में होती है। यही कारण है कि नाक से आप गंध सूंघ सकते हैं, आंख से गंध नहीं सूंघ सकते, क्योंकि आंख की जाति का गंध नहीं है। समझे? नाक जो है ये पृथ्वी तत्व का इंद्रिय है, पृथ्वी तत्व की इंद्रिय है नाक, और पृथ्वी तत्व का जो सार है वो है गंध, इसलिए नाक ही गंध को सूंघ सकता है। आंख जो है ये तो तेज तत्व का है, इसलिए ये गंध को नहीं जानेगा। आंख तो रूप को जानेगा। इसी रूप से कान जो है ये आकाश तत्व का है, इसलिए ये रूप को नहीं जान सकता, ये केवल शब्द को जानेगा। तो शब्द कान के लिए, कान शब्द के लिए, आंख रूप के लिए, जिह्वा रस के लिए, और यानी ये त्वचा जो है ये स्पर्श के लिए, और इसी रूप से नाक जो है ये गंध के लिए। ये पांच ज्ञान इंद्रियां जो है ये पांच विषयों के लिए हैं, और ये जो पांचों विषय हैं ये ज्ञान इंद्रिय के विषय हैं। यह याद रखना, यानी कान ही कान नहीं है। श्रवण इंद्रिय जो है ये कान के माध्यम से कार्य करती है। श्रवण इंद्रिय अलग है,
कान अलग है, तो कान तो उसका ढोल है, बात समझे। नाक जो है वो नाक उसका खोल है, लेकिन नाक में जो नासिका इंद्रिय है वो अलग है। इसी रूप से नेत्र जो है ये उसका गोलक है, नेत्र में जो नेत्र इंद्रिय है वो इससे परे है, ये तो उसके यंत्र है। जैसे बल्ब ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन बिना बल्ब के इलेक्ट्रिसिटी प्रकट नहीं हो सकती। लेकिन बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मान लेना है तो भूल होगी, मूर्खता होगी। इसी रूप से जैसे बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी दो अलग चीजें हैं, ऐसे नाक और नासिका इंद्रिय अलग है, कान और श्रवण इंद्रिय अलग है, नेत्र और नेत्र इंद्रिय अलग है, त्वचा और त्वचा इंद्रिय अलग है, जिह्वा और रस इंद्रिय अलग है। ये इसका स्थूल खोल है, इसी के माध्यम से वो इंद्री काम करती है। और वो इंद्री जो है वो मन का प्रकाश है, मन की अभिव्यक्ति है। मनस चेतना जो है एक दिन बताया था, मनस चेतना ही इन यंत्रों के माध्यम से जब प्रकट होती है तो उसकी संज्ञा इंद्री हो जाती है। सुनिए, मनस चेतना यानी जो ब्रह्म चेतना है, ब्रह्म चेतना ही जो बौद्धिक चेतना के रूप में प्रकट हुई, बौद्धिक चेतना ही अहम चेतना के रूप में अवतरित हुई, अहम चेतना ही मनस चेतना के रूप में आविर्भूत हुई, मनस चेतना ही भिन्न भिन्न खोलों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से इंद्रिय चेतना के रूप में प्रकट हुई। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ही प्रकाश दे रही है और इलेक्ट्रिसिटी वहां शब्द ग्रहण कर रही है, और इलेक्ट्रिसिटी ही पंखा चला देगी, ये इलेक्ट्रिसिटी कई काम कर देती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कई काम करती है भिन्न भिन्न यंत्रों के द्वारा। बात समझे, कूलर और हीटर दोनों इलेक्ट्रिसिटी का परिणाम है। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे भिन्न भिन्न रूपों में काम करती है, उसी रूप से ये आपकी जो मनस चेतना है वो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से काम करती है। काम कौन करता है? मनस चेतना। लेकिन ये भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से, इसलिए इसकी संज्ञा इंद्रिय होती है, ये बात याद रखना। और मनस चेतना वो चेतना है, चेतना वो चेतन का धर्म है, इसलिए उसके द्वारा जो विषय ग्रहण किया जाता है वो भी चेतन का ही अंश है। विषय भोग है और इंद्रियां भोगते नहीं, ये मीन्स है, मन मीन्स है और भोक्ता जीव है, और उस चेतन के प्रकाश में हो रहा है। इसलिए यहां पर भी वही सिद्धांत लागू होता है, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा। ये त्रिविध रूप में एक ही सत्ता प्रकट है, भोग रूप में, विषय रूप में, और ग्राहक इंद्रियों के रूप में, और उसकी उपस्थिति प्रकाश के रूप में, प्रेरक के रूप में। ये तीनों वही है। तो तीनों रूपों में जो है वो वही है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सुर। ये सबका जो परम प्रकाशक स्रोत है वही एक परमात्मा है, ये अनेक नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा कि पुण्यो गंधा पृथिव्याम, पृथ्वी में जो पवित्र गंध है वो मेरा स्वरूप है, वो मेरी अभिव्यक्ति है। मैं ही गंध रूप में प्रकट हूं, और गंध का स्थूल रूप ये पृथ्वी है। आप कहें गंध तो बहुत सूक्ष्म चीज है, वो इतने स्थूल रूप में कैसे आ गई? तो दुनिया में जो कुछ स्थूल आप देख रहे हो, क्या समझते हो? तो सूक्ष्म का ही परिणाम है। आप जरा एक बड का बीज तोड़िए, आप बीज की मीमांसा थोड़ा सा मेरे सुन लें, आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाएगी। बीज किसे कहते हैं? बीज क्या है? जैसे आपके सामने एक दाना पड़ा हुआ है, सरसों का दाना, बरगद का वृक्ष देखा होगा ना, बेनियन ट्री जिसे कहते हैं, भारत में बहुत होता है बेनियन ट्री, बरगद का वृक्ष बहुत विशाल वृक्ष होता है। दुनिया में सबसे विशाल वृक्ष बरगद का ही होता है। और उस बरगद का बीज जो होता है राई के दाने के बराबर होता है, राई के दाना। तो राई के दाना जो है वो बीज है। बीज, आप उस राई के दाने को कहेंगे, किसको बीज कहेंगे? बीज यदि आप गंभीरता से मनन करेंगे तो बीज को आप देख नहीं सकते। बीज जो है वो इनविजिबल तत्व है, वो विजिबल नहीं है। बीज तत्व जो है वो विजिबल नहीं है, उसको कोई देख नहीं सकता बीज तत्व को। फिर जो देखते हैं वो क्या है? वो तो बीज के खोल है। हर एक बीज के 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। 2 पार्टों के मध्य में, जब 2 पार्ट बंद होते हैं तो 2 पार्टों के बंद होने के मध्य में जो गैस है बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, वो बीज है। उस गैस को बीज कहते हैं। गैस इसलिए मैं कह रहा हूं कि वही समझा जा सकता है, उसमें क्या है अब कह नहीं सकते। तो उसके अंदर 2 खोलों के अंदर जो है स्पेस, उस स्पेस में जो गैस तत्व है वो बीज है।
और यदि आप उसको खोल को तोड़ दें तो वो दिखाई नहीं देगा। और वही बीज जब बाहर की हीट पाता है थोड़ा सा उचित मात्रा में, तो वो गैस जब बाहर की हीट पाता है तो अपने आप के, यानी वो जो पहला उसका आहार होता है, कौन होता है? वही खोल। खोल के अंदर जो पदार्थ है ना, स्टफ जो है उसके अंदर, वही उसका पहला आहार है। उसी को खाकर तब वो अंकुर रूप में उत्पन्न होता है। तो जो अंकुर रूप में उत्पन्न हुआ तो वो खोल नहीं हुआ है, उसके अंदर जो गैस थी, जो तत्व है, वो बीज तत्व है, वही उत्पन्न हुआ है। और वो जो बीज है वो इनविजिबल है, उसको कोई देख नहीं सकता। इसीलिए यदि आप उस दाने को या बीज को जरा भून देने से क्या होता है? खोल तो ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन बीज उसमें नष्ट हो जाता है। जहां वो फूटा उससे गैस निकल गई, बीज नष्ट हो गया। फिर आप उसको करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, वहां कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो वो जो बीज तत्व है, तो जैसे उस बीज से ये विशाल वृक्ष हो गया, बीज को देखिए, विशाल वृक्ष को देखिए, ये कहां से हो गया? ये उसी का परिणाम है। तो शास्त्र कहता है इसी प्रकार से वह गंध जो है वो बीज है, गंध रूपी बीज का ही ये पृथ्वी विशाल परिणाम है। ये गंध जो बीज है उसी का पृथ्वी जो है विशाल परिणाम है। ये बीज और वृक्ष रूप से या कार्य और कारण रूप से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। ऐसे आप समझ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। और गंध जो है, गंध सूक्ष्म है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है, यानी वो इतना बड़ा गंध नहीं है, उसको सीमित नहीं कर सकते। गंध तो व्याप्त तत्व है, सूक्ष्म है, और वही सूक्ष्म स्थूल रूप को धारण कर लेता है। जैसे वही बीज वृक्ष रूप में परिणित होता है, इसी रूप से वो सूक्ष्म जो है स्थूल रूप धारण करता है। तो ये जब आप समझ जाएंगे तो आपको इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि परमात्मा पुण्य गंध है। पवित्र गंध जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा की विभूति है। तो पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस्यास्मि विभावसौ। विभावसौ माने अग्नि, विभावसौ माने, विभा माने विशिष्ट रूप से भाति, प्रकाश करने वाला, जो विशेष रूप से प्रकाशित कर दे उसको विभा कहते हैं। तो विभा शब्द जो है वो अग्नि का अवबोधक है, अग्नि की संज्ञा है। तो भगवान करें अग्नि में प्रकाश मैं हूं। विभावसौ तेज अस्मि, तेजस्यास्मि विभावसौ। तेज माने प्रकाश। अग्नि में जो तेज है भगवान करे मैं हूं। तेज के बिना अग्नि क्या है? अग्नि तो कुछ नहीं है, तेज ही अग्नि है। पृथ्वी, गंध ही पृथ्वी है, रस ही जल है, शब्द ही आकाश है। तो ये भगवान ने इस क्रम से पांचों विषयों को अपना ही स्वरूप, सूक्ष्मतम स्वरूप बताया। और ये बताया कि मैं ही इन पंच तन मात्राओं के रूप में प्रकट होकर के पंच महाभूतों को पैदा करता हूं। ये पंच महाभूत किससे पैदा होते हैं? पंच तन मात्राओं से। पहले पंच तन मात्राएं हैं, फिर पंच महाभूत हैं। पहले पंच तन मात्राएं। तन मात्रा शब्द का अर्थ होता है तनु माने बहुत सूक्ष्म, मात्रा माने मेटर, जिसे कहते हैं सटल मेटर। ये मात्रा शब्द जो बना है अंग्रेजी में, ये मेटर शब्द ये मात्रा का है, ये वहीं से रूट लिया है। और ये यहाँ के विद्वान भी मानते हैं, जब ढूंढते हैं कि लैटिन और ग्रीक भाषा का रूट संस्कृत में कहाँ से आया है, तो वहां से ढूंढ कर निकालते हो। तो मात्रा शब्द जो है इसी से मेटर बना है। तो तनु मात्रा है, तनु मात्रा माने सूक्ष्म मेटर, सटल मेटर। और सटल मेटर ही ग्रॉस मेटर का कारण है। तो आजकल वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि जो सटल मेटर है, सब्सटेंस है, वही ग्रॉस रूप में प्रकट हो रहा है, वही ग्रॉस मेटर का कारण है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं पुण्यो गंधा पृथ्व्याम च तेजस्यास्मि विभावसौ। और आखिर में कहा जीवनम सर्वभूतेषु। संपूर्ण प्राणियों में जो जीवन तत्व है, जीवन तत्व, भगवान करे वो भी मैं ही। संपूर्ण प्राणियों में जीवन तत्व जो है वो भगवान है। भगवान के अतिरिक्त और किसी का जीवन हो नहीं सकता, कोई जीवन हो नहीं सकता। ये बात याद रखो। कहा पहले तो भगवान ने कहा कि मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ फिर दोबारा उनको कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि जीवन तत्व मैं हूं। कहा मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय में एक कह दिया कि समग्र रूप से मैं हूं। और यहाँ पर यानी पंच तन्मात्राओं के रूप में बता दिया कि पंचभूतों का आदि कारण मैं हूं। और अब यहाँ पर यह बता दिया कि यहाँ पर जो जीवनी शक्ति है,
यानी मैं केवल शरीर ही नहीं हूं, शरीरी भी हूं, और केवल शरीर ही नहीं हूं, शरीर भी हूं। यानी शरीर और शरीरी जो तुम भेद करते हो, ये दोनों ही मेरे ही प्रकाश है। तो जीवनम सर्वभूतेषु, और सर्वभूतेषु माने प्राणी मात्र में जहां कहीं जीवन तत्व है, पृथ्वी में भी जीवन तत्व है, आकाश में भी जीवन तत्व है, यानी जल में भी जीवन तत्व है, जहां कहीं जीवन तत्व है, भगवान करें वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही जीवन तत्व के रूप में प्रकट हुआ। जीवनम सर्वभूतेषु। और यदि हमें पूर्ण विश्वास हो जाए और अनुभूति हो जाए कि जीवन तत्व के रूप में प्रभु ही प्रकट हैं, तो क्या हम किसी का बलिदान करके अपना पेट भरेंगे? कभी नहीं। फिर ऐसा अन्याय हमारे से कभी नहीं होगा। हम तो ये सोचते हैं कि हमारे रूप में तो भगवान प्रकट है और बकरे के रूप में शैतान प्रकट है, इसलिए उसे खा कितनी बड़ी भ्रांति है। और इस भ्रांति का ही परिणाम है पतन। इस भ्रांति का ही परिणाम पतन है। इसलिए यहां पर बताया गया कि जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में जो जीवन तत्व है भगवान करे वो मेरा स्वरूप, मैं ही। और आगे और कहा तपस्यास्मि तपस्विषु, और तपस्वियों में जो तपस्या है वो भगवान करे वो मेरा स्वरूप है, वो भी मैं हूं। प्राणियों में जीवन सत्ता मैं हूं, तपस्वियों में तपस्या मैं हूं। तपस्वियों में तपस्या कहने का अभिप्राय, जहां भी कहीं विशिष्ट तत्व आपको दिखाई दे। आगे 10वें अध्याय में अपनी विभूति की व्याख्या करते हुए प्रभु ने बताया कि यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जित एव वा, 3 बातें भगवान ने बताई, विभूतिमत, श्रीमत और ऊर्जित शक्तिमत। विभूतिमत, श्रीमत, शक्तिमत, ये त्रिविध जो तत्व है जहां भी कहीं दिखाई दे तुम्हें, तुम समझ लेना कि मेरे से ही, मेरी ही अभिव्यक्ति है। आगे और इसमें बताएंगे, विभूतिमत ऐश्वर्य, श्रीमत तेजवत, शक्तिमत बलवत। ये जहां तक यानी ऐश्वर्य, तेज और पावर जहां भी कहीं है वो परमात्मा का है। इसके जान लेने से जानते हो क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, समझ लो इसे। इसको जान लेने से ये होता है, जब हम किसी तेजवान का तेज देखते हैं तो हम मुग्ध हो जाते हैं। मुग्ध होकर ये सोचते हैं कि ये इसका तेज है, तो उसके प्रति हमारे हृदय में दासता का जन्म होता है। साइकोलॉजिकल इसको समझो, क्योंकि उससे हम अपने आप को हीन समझने लगते हैं। हीन समझते उसके प्रति हमारे हृदय में दासता का जन्म होता है और अपने में दीनता की भावना आती है, क्योंकि इसमें है हमारे में तो नहीं है, तो इसमें है हमारे में नहीं है, तो उसकी महत्ता स्वीकार कर लेते हैं, अपनी दीनता। और जहां अपने में दीनता की भावना आई था उसके प्रति दासता की भावना आती है। ये 2 बातें एक ही साथ होती हैं। अपने में जहां दीनता की अनुभूति हुई, तहां अपने सामने वाले में के प्रति दासता अपने आप जागृत हो जाती है। 2 ही प्रकार की बातें होती है, या तो ईर्षा हो या दासता। तो ईर्षा तो हो नहीं पाती। ईर्षा इसलिए नहीं होती कि उसके अनुसार बनने की हमारी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ईर्षा तो स्पर्धा को जन्म देती है। आज नहीं तो कल भी ऐसे होकर बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। श्रीमत को देखते ही कहां झुक गए, तो उसके प्रति हमारी दासता हमें पैदा हुई और अपने प्रति हीनता, दीनता, ये 2 चीजें। लेकिन यदि हम गीता के इस सिद्धांत को हृदयंगम कर लें, तो क्या किसी श्रीमत को देख करके अपने हृदय में दासता पैदा हो सकती है? नहीं हो। क्यों नहीं होगी? हम ये सोचेंगे कि इसमें जो कुछ वैशिष्ट है इसका अपना नहीं है। प्रभु ने कहा है कि जहां कहीं वैशिष्ट है वो मेरा है, तो इसका अपना तो कोई वैशिष्ट है नहीं, वैशिष्ट तो प्रभु का है। तो हमारे में जो दासता पैदा होगी वो किसके प्रति होगी? प्रभु के प्रति होगी, व्यक्ति के प्रति फिर नहीं होगी। और प्रभु के प्रति यदि दासता होगी तो हमारे में अपने प्रति दीनता और प्रभु के प्रति दासता हो जाए तो वो दीनता अपने आप समाप्त हो जाएगी। दीनता अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुलसीदास ने लिखा है, द्वार दूसरे दीनता तुलसी उचित न तोर। वो कहते हैं दूसरे के दरवाजे पर दीनता तुम्हें दीनता से मुक्त नहीं कर सकती,
लेकिन यदि प्रभु के सामने तुम्हारी दीनता एक बार प्रकट हो जाए, तुम्हारी दीनता सदा के लिए विलीन हो जाएगी। क्योंकि वेद कहता है तेजो असि तेजो दे, हे प्रभु तू तेज स्वरूप है, मुझे तेज दे। तू बल स्वरूप है, मुझे बल दे।